रीडर टैरो गाइड शिफारी, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2020 प्रेडिक्शन की आपके सन साइन के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आइए कैप्रिकॉन्स, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ये सन साइन बेस्ड रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो मैं काफ़ी ऑप्शंस या काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ मेंशन करूंगी इस रीडिंग में, ताकि आप लोग जो भी इनसे अलाइन हो सके, इन द सेंस जिस सिचुएशन में आप हैं उस हिसाब से आप अपना मैसेज इस रीडिंग से ले सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है ऑल टाइड अप एनर्जी की एनर्जी रिवर्स पोजीशन में, यानी ये महीना आपको थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ी सी चेंज आपकी लाइफ में लाने वाला है। हो सकता है कि कुछ समय पहले आप बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, कुछ गलत सिचुएशन में आप अपने आप को पा रहे थे, जहाँ से ना आप निकल रहे थे ना आप रह सकते थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेकअप भी हो सकता है, यानी आप ऐसा सोच रहे थे बट रियलिटी नहीं थी, या सचमुच भी आप ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हो सकते हैं। तो आने वाले महीने में इसमें से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी सराउंडिंग यू, जो बता रही है कि अगर ऐसी कोई भी फीलिंग या कोई भी सिचुएशन में आप अटक गए थे तो आप इसमें से आने वाले महीने में बाहर निकलने वाले हैं, और अच्छी तरह से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि बाकी के कार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आए हैं। शुरू करते हैं आपके रिलेशनशिप कार्ड से। सो दोस्तों, रिलेशनशिप में एम्परर है रिवर्स पोजीशन पे, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले महीने में आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास हो सकती है। सो आपका या तो आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नेगेटिवली अथॉरिटेटिव बिहेव करेंगे, यानी बहुत आपको डोमिनेट करने की, या तो आप अगर जो भी इंसान एम्परर की पोजीशन में बिहेव कर रहा है, आप या आपके पार्टनर, आप लोग अब दूसरे पार्टनर पे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करोगे और नेगेटिवली कंट्रोल जमाने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है काफ़ी झगड़े हों, काफ़ी एग्रेशन फील हो, यानी काफ़ी बहुत मनमुटाव हो, या एक दूसरे को फिज़िकल अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं, यानी मार पिटाई तक झगड़े जा सकते हैं, सेपरेशन तक झगड़े जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी है। तो अगर आप रिलेशनशिप में, यानी अगर आप शादीशुदा हैं या आप पार्टनरशिप में हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा आपको अपने पार्टनर्स का ध्यान रखना है, अगर आपके लिए रिलेशनशिप या ये रिश्ता मैटर करता है तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिचुएशनल हो सकती है या आपकी कब से काफ़ी टाइम से आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिनकी सिचुएशनल प्रॉब्लम है, आपको कैसे समझ में आएगा सिचुएशनल है या नहीं? अगर ये अभी हो रहा है आने वाले महीने में या थोड़े 15 दिन पहले, 15 दिन बाद में, तो ये सिचुएशनल है, यानी टाइम ख़राब चल रहा है, इसीलिए बहुत खटास आपकी रिश्ते में आती हुई नज़र आ रही है। तो उस वक्त मैं कहूँगी, रिलेशनशिप अगर मैटर करती है, बिल्कुल सावधानी से रिएक्ट मत कीजिए, शांति से लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, टाइम ख़राब है, लेट इट गो। लेकिन अगर काफ़ी समय से आप घुटन भरी रिश्ते में थे और उसमें से बाहर ना बाहर निकल पा रहे थे ना अंदर रह पा रहे थे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आने वाले महीने में सिचुएशन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है आप सेपरेशन चूज़ करो, हो सकता है आप टोटली डिवोर्स या बहुत ही अलग रहने की सोच आपके दिमाग में ज़्यादा हाईलाइट हो। तो सही है या गलत है, ये अगेन आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा समय जाने दीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास ये छोटा सा पॉइंट है ना, कि हो सकता है कि टाइम ख़राब है, इसलिए तो अगर टाइम ख़राब है तो आपको उस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट लेट इट पास। ये महीना तो अच्छा दिखाई दे रहा है बाकी के कार्ड्स के हिसाब से, लेकिन अगर रिश्ता इम्पॉर्टेंट है तो उसे थोड़ा सा समय और दीजिए ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको कंटिन्यू करना है या लेट गो करना है।
अगर हम बाकी के रिश्तों की बात करें तो हो सकता है ये ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी सीनियर अथॉरिटी जो आपके रिलेशनशिप में या आपकी फैमिली में है, या जैसे कि पिताजी या ब्रदर इन लॉ या फादर इन लॉ, इस तरह की जो रिलेशनशिप है, या मदर इन लॉ भी हो सकती है, जो पौरुषिक यानी जो मेल क्वालिटीज़ दिखाती है, जो डोमिनेटिंग है, बहुत घुटन कर रही है, इस तरह का जो सिचुएशन होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी और नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करने की या दबाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे वक्त पे आपको बहुत ही पेशेंटली इग्नोर कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें समझ के थोड़ा सा दूर रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो बच्चों को तकलीफ़ दे सकते हैं, या फिर बच्चे हो सकते हैं जो पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल स्टबर्न हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही नेस्टी और बुरी तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो कोई भी रिश्ते में आप अगर इस एम्परर को बिठा दो तो इस एम्परर से आपको दूर रहना है कुछ समय के लिए, जब तक आप डिसाइड नहीं कर सको कि क्या करना है, वरना बहुत ही नेगेटिविटी और बहुत ही बुरा वातावरण ये रिश्ता जनरेट करेगा। इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अपने अंदर की, अपनी भीतर की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसे महसूस कीजिए, उसे बटोरिए और उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए इस रिश्ते को फेस करने के लिए, और बेहतर तरह से फेस करने के लिए ट्राई टू गेट योर एनर्जी फ्रॉम योर सोर्स। अब ये सोर्स आपकी एनर्जी का आपका इनर सोल हो सकता है, या आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई दूसरा इंसान हो सकता है जो आपको एनर्जी प्रदान करता है, आपको स्ट्रॉन्ग फील कराता है। तो ये आपको अपनी पर्सनल लेवल पे डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेंथ बटोरनी है। अगर हम आपकी करियर के बारे में बात करें, आपके पास है वर्ल्ड कार्ड, जो कि अपराइट पोजीशन पे बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड दर्शाता है कि पूरी तरह आप अपनी करियर के कंट्रोल में रहेंगे। हो सकता है बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो आपकी करियर में, या आप ऐसा कुछ करियर ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, या आप ऑलरेडी ऐसे करियर को फॉलो कर रहे हो, या अपने बिजनेस को ऐसे फॉलो कर रहे हो जो आपको बहुत ही सिक्योरिटी देने वाला है, क्योंकि आप अपने लिए वो सिक्योरिटी का जाल बुनते हुए दिखाई दे रहे हो। पूरी यूनिवर्स आपको मदद करेगी आपको सिक्योर करने के लिए, आपकी जॉब में, आपकी करियर में, आपकी बिजनेस में, या आपकी एजुकेशन सेगमेंट में, और पूरा कंप्लीटनेस का फीलिंग यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है करंट जॉब में अगर है, या आप जिस धंधे में आप हैं उसमें, या अगर आप प्लान भी कर रहे हैं चेंज करने के लिए, तो भी बहुत ही सिक्योर्ड एनवायरनमेंट आपके लिए दिखाई दे रहा है करियर में। बस अपनी अंदर की शक्ति, अंदर की कॉन्शियस से कनेक्ट करे हुए रहिए। आपको बिल्कुल वो गाइड करता रहेगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है। अगर हम आपके फाइनेंशियल्स की बात करें, हमारे पास है चैरियट कार्ड अपराइट पोजीशन में। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फिर से कहूँगी, मेजर आर्काना कार्ड है, वर्ल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड है। तो दोस्तों ये महीना मुझे ओवरऑल आपके जो कार्ड्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये महीना बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड और ट्रांसफॉर्मेशनल महीना आपकी लाइफ में होगा। लेकिन जो भी आपको सीख मिलेगी अच्छी मिलेगी, और आपको बेहतर इंसान और बेहतर आपकी वर्जन बनाएगी। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। कितना भी टफ टाइम है, डटे रहना है रिलेशनशिप में स्पेशली, क्योंकि बाकी कार्ड्स तो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा कार्ड है। आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। बिल्कुल आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करने वाली है। आपको जो सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने आपकी यूनिवर्सल एनर्जी प्रेजेंट करेगी। बिल्कुल एथिकली आप अपने फाइनेंसेस प्लान करोगे, सही गलत का सोच विचार करके आप करोगे। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, या एसेट मैनेजमेंट के लिए, या आपको कोई फैमिली प्रॉपर्टी मिलने की भी संभावना है, या कुछ ऐसी बातें चलेंगी जो फैमिली प्रॉपर्टी के रिलेशन में होंगी। कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिवली आपके नेगेटिव साइड पे जाने की संभावना नहीं दिखाई रही। या तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, या फिर उसकी एक्टिविटी शुरू होगी। जो कब से अटके हुए थे वो चीज़ शुरू होती हुई नज़र आ रही है। सही रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे आपको गाइडेंस देने के लिए, आपके रास्ते में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, बेहतर प्लानिंग के लिए, और बिल्कुल प्रैक्टिकल नज़रिए से आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ही अच्छा कार्ड है। सिर्फ आपको ध्यान देना है, आप जो आपको
पॉजिटिविटी मिल रही है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो आप शेयर करें, वो पॉजिटिविटी यूनिवर्स को शेयर करें। यानी जो पैसा अगर आपको कहीं प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा सा पैसा सोसाइटी को गिव बैक कीजिए। अभी काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, या काफ़ी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। तो जो भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसमें से कुछ शेयर अगर आप सोसाइटी को शेयर करेंगे, you will earn double over the period. So try to share your earnings with society, so that they bless you and the universe blesses you back, and you attract more positivity and more happiness and money. Coming to your health, we have 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट में, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। बहुत अच्छी हेल्थ दिखाई दे रही है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होंगी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तो ये एनर्जी सोर्स जो है वो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है, और आप उसे सोर्स कर पाओगे साइकोलॉजिकली। स्पिरिचुअल लेवल पे जो लोग इंक्लिनेशन रखते हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा महीना है, क्योंकि बहुत अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी तरफ फ्लो होती हुई नज़र आ रही है। दे विल बी फीलिंग हाई ऑन एनर्जी, और एक अलग डायमेंशन में वो एक्सपीरियंस करेंगे, अलग डायमेंशन को, और बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी अगर बहुत अच्छे से वो अपने फोकस कर पाएंगे एनर्जीज़ को। न्यू विजन यानी अलग नज़रिए से लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे, और उनको एक अलग नज़रिया प्रदान होगा, और वो अपने आप से बहुत अच्छे से ट्यून इन, अपने आप से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने इनर सोल, इनर पर्पस जिसे हम कहते हैं, लाइफ पर्पस जिसे हम कहते हैं, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अगर समय देंगे इस सेगमेंट को भी। और मैं तो कहूँगी कि हर किसी को अब आने वाले दिनों के लिए इनर सपोर्ट, इनर एनर्जी, इनर सोल की एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी की ज़रूरत है। तो हर किसी को ये ज़रूरत है कि अपने आप से कनेक्ट करे, लाइफ पर्पस जानने की कोशिश करें, और ताकि आपको ताकत मिले आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करने की। आपको टूटना नहीं है, आपको आगे खड़े रहना है और आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल पॉजिटिवली और बैलेंस्ड माइंड से सोचना है। तो बिल्कुल अपने आप से आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और आप कैप्रिकॉर्न्स बिल्कुल आप ये सब रख पाएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास ट्रुथ की एनर्जी है। चक्रा एडवाइस कार्ड हमें बता रहे हैं कि ट्रुथ, आपकी लाइफ में जो भी ट्रुथ आप सीख कर रहे थे, जो भी सच्चाई आप खोज रहे थे, वो सच्चाई, वो ट्रुथ आपको मिलेगा। अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट यूनिवर्सल पावर से आप कनेक्ट होंगे। बैलेंसिंग एनर्जीज़ आपकी प्रेवलेंट होंगी आने वाले महीने में, जो भी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आप अपनी कुछ चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, कुछ सेगमेंट्स को अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, जिससे आप बेहतर तरह से लाइफ को जी पाएंगे, प्लान कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे। चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आसानी होगी आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बेहतर के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप रिजिड रहेंगे, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, तो टूटने की संभावना है, डिप्रेशन हो सकता है, बॉडी आपकी गिव अप कर सकती है, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं। तो ये सब ना हो, इसके लिए आपको कंट्रोल में रहना है, बैलेंस में रहना है, और बिल्कुल सच्चाई को पकड़ के रहिए, ताकि सच्चाई अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करें, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। आपकी समरी में हमारे पास है एम्प्रेस कार्ड, बहुत ही अच्छा नर्चरिंग नरिशिंग कार्ड है। ये कार्ड हमें बताता है कि आने वाले महीने की एनर्जीज़ बहुत ही नर्चरिंग होंगी, बहुत ही पॉजिटिव, क्रिएटिव होंगी। अलग अलग जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है वो बहुत ही क्रिएटिव सोच पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे, बिजनेस में कुछ अलग कर पाएंगे, कुछ अलग नज़रिया कर पाएंगे। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, हेल्थ वाइज भी। लेकिन रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ अपने केस टू केस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो अकॉर्डिंगली आपके रिश्ते में। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा स्ट्रॉन्ग महीना है जो आपको पॉजिटिविटी देगा। तो रिलेशनशिप को बस आपको ठीक से हैंडल करना है, बाकी यूनिवर्सल एनर्जी आपका ख्याल रखती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफी मदद मिलेगी आपका आने वाला महीना प्लान करने के लिए। याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आपको पर्सनल सेशन बुक करना पड़ेगा मेरे साथ या किसी टैरो रीडर के साथ, जो आपको ज्यादा डिटेल और एक्यूरेट आपके लिए रीडिंग दे पाएगा। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पर भी मैसेज डाल सकते हैं ताकि मैं आपको रिवर्ट कर सकूँ। आई ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर थोड़ी डिले हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आई विल कम बैक टू यू। ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। मेरी वीडियोस पे ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट्स से मुझे आपका फीडबैक मिलता है, आपके सजेशंस मिलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर कमेंट को रिप्लाई कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से मदद लेंगे। आपका आने वाला महीना प्लान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।